सब्सक्राइब कीजिए टेक शो विद बिलाल चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को टेक्निकल अपडेट्स और बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस वक्त पर देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और यूनिक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। डेली तो मैं रात को 11 बजे एसी ऑन करके वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज की वीडियो मुनफरिद है क्योंकि आप सबकी भरपूर रिक्वेस्ट थी कि मैं दिन के वक्त एसी चलाकर यूनिट्स की रीडिंग आपको दिखाऊं। मैं आपको रीडिंग यूनिट्स की दिखाऊंगा अपना डिजिटल एम्पेयर मीटर यूज करते हुए, और एसी में चलाऊंगा 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाई स्पीड फैन और कूल मोड के साथ। वक्त इस वक्त हो रहा है दिन के 4 बजे। ये एक्सपेरिमेंट मैं करूंगा 2 घंटे के लिए, क्योंकि पहले घंटे में यूनिट्स ज्यादा कंज्यूम होती हैं, फिर जब 28 डिग्री अचीव हो जाएगा तो फिर उसके बाद एसी कम यूनिट्स शो करने लग पड़ेगा। तो 2 घंटे के लिए ये वीडियो बनेगी और मैं हर 10-10 मिनट के बाद आपको रीडिंग्स शो करूंगा। 10-10 मिनट के बाद रीडिंग शो करने का मकसद ये है कि एक रेगुलरिटी हो, एक तसलसल हो रीडिंग्स लेने के सिलसिले में, ताकि आप ग्राफ में अच्छी तरह से देख सकें कि क्या प्रोफाइल है, किस तरह से यूनिट्स चेंज होती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं एसी को ऑन कर रहा हूं। अभी आप देख सकते हैं कि 25.31 kWh लिखा हुआ है। kWh का मतलब होता है यूनिट्स, और 25.31 इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि मैंने जब से ये डिजिटल एम्पेयर मीटर लगाया है, इस पर एसी चलाया है, तो इसको रीसेट नहीं किया, तो ये सारे यूनिट्स को ऐड अप करता जा रहा है। मैं जान के रीसेट नहीं कर रहा ताकि देख सकूं कि एक मंथ में टोटल एसी चलाने की वजह से कितने यूनिट्स खर्च होंगे। खैर, अभी तक एसी चलाने की वजह से जितने दिन भी मैंने एसी चलाया 25.3 यूनिट्स खर्च हुए हैं। तो ये हमारा रेफरेंस स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा और इससे आगे हम रीडिंग नोट करेंगे। एसी मैंने ऑन कर दिया है। इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर 1432 लिखा हुआ है, तो मैं 14, 42, 52 फिर इस तरह से 10-10 मिनट के इंटरवल्स पे आपको दिखाता जाऊंगा रीडिंग्स। साथ में आपको मैं सीलिंग फैन की स्पीड भी दिखा दूं। ये स्पीड है, ये स्लोएस्ट से एक लेवल ऊपर है। ये मैं इसलिए साथ में चलाता हूं क्योंकि ये ठंडी हवा को अच्छी तरह से पूरे कमरे में फैला देता है। हाई स्पीड के साथ मैं नहीं चलाता, मैं स्लोएस्ट से एक लेवल ऊपर पे चलाता हूँ। कमरे की आपको मैं डायमेंशंस बता दूं। मेरा कमरा है 14 फुट इस तरह से, 12 फुट इस तरह से, और जमीन से लेके टॉप तक की हाइट है 10 फुट। तो 12x14 का मेरा कमरा है, और डॉलन्स एनरकॉन 30 के ऊपर मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ डिजिटल एम्पेयर मीटर यूज करते हुए। आपको मैं अपने एसी के आउटर यूनिट के बारे में भी बता दूं कि मेरा आउटर यूनिट मेरे इसी कमरे के बाहर दीवार के साथ हैंग हो रहा है। कुछ लोगों ने छत के ऊपर रखा होता है, तो मुमकिन है कि उनके यूनिट्स ज्यादा आए, क्योंकि जब छत पे रखा होगा तो डायरेक्ट धूप पड़ रही होगी एसी के आउटर यूनिट पर, जिसकी वजह से उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कमरे का टेम्परेचर नीचे लाने के लिए। क्योंकि मेरा आउटर यूनिट मेरे कमरे के बाहर शेड में लगा हुआ है, तो मुमकिन है कि मेरी यूनिट थोड़ी सी कम खर्च हो। तो ये फैक्टर्स मैं आपको सारे इसलिए बता रहा हूँ साथ साथ क्योंकि इन चीजों का इफेक्ट पड़ता है यूनिट्स के ऊपर। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मेरा कमरा है ग्राउंड फ्लोर पर। अगर आपका फर्स्ट फ्लोर है या सेकंड फ्लोर है, उससे भी ज्यादा आपकी यूनिट्स हो सकते हैं, क्योंकि आपके घर का इंटरनल टेम्परेचर ही ज्यादा होगा। ये मैं एसी को ऑन कर देता हूँ। एसी है मेरा डॉलन्स एनरकॉन 30। ये 1.5 टन का एसी है, लेटेस्ट इन्वर्टर सीरीज में ये आ रहा है, और इसका स्विंग आप देख सकते हैं कि स्टैग्नेंट है। इसका स्विंग मैंने मतलब मूव नहीं कर रहा, मैंने एक ही जगह पे रखा हुआ है। 28 डिग्री पर मैं इसको ऑन कर चुका हूँ, और टेम्परेचर सेटिंग आप देख सकते हैं कि फैन स्पीड मैक्सिमम है और ये कूल पे लगा हुआ है। चलिए, अभी शुरू में रीडिंग है 25.32। ये है हमारा रेफरेंस स्टार्ट पॉइंट। देखते हैं कि 10-10 मिनट बाद इसमें क्या फर्क आता है। तो दोस्तों, कुल 1 घंटा 20 मिनट की मैं रीडिंग ले सका, और रीडिंग्स आपके सामने हैं। शुरू करते हैं 10 मिनट की रीडिंग के साथ, उसके बाद आप देखें 20 मिनट की, फिर आधा घंटा, 10-10 मिनट के इंटरवल्स के बाद मैंने ये रीडिंग्स ली हैं। अब ये रीडिंग्स आप देख लें, इनके बाद मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ग्राफ आपके सामने है। अगर आप इसको देखकर परेशान हो गए हैं तो हरगिज़ परेशान ना हो, क्योंकि मैं आपको सारी बात बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाने वाला हूं। आपको बुनियादी तौर पे इस सवाल से गर्ज है कि 1 घंटा 20 मिनट अगर आपने दिन के वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल प्लस हाई फैन मोड पे एसी चलाया है तो कितने यूनिट्स खर्च हुए होंगे। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि कुल यूनिट्स, ये सारी रीडिंग्स को ऐड करके जो मेरे पास आए हैं वो 1.01 यूनिट्स हैं, जिसका मतलब है कि मेरे एसी ने 1 घंटे 20 मिनट में सिर्फ 1 यूनिट खाई है। ग्राफ आप देख रहे हैं कि उसकी शेप चेंज होती जा रही है। सबसे ज़्यादा यूनिट्स वो पहले ले रहा था, और आपको पता है इन्वर्टर एसी शुरू में कम यूनिट्स लेता है, फिर वो हाई पर जाते हैं, फिर उसके बाद वो लो होने शुरू हो जाते हैं। तो ये डायरेक्टली हाई से इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैंने पहली रीडिंग 10 मिनट बाद ली है, तो पहले मिनट से 10वें मिनट तक वो ग्राफ नीचे से ऊपर जाता गया होगा। इस वजह से आपको 10वीं मिनट में ऊपर रीडिंग नज़र आ रही है। बहरहाल 20 मिनट और 30 मिनट तक मुसलसल
एसी की यूनिट्स गिरती रहीं और 40 मिनट तक बिल्कुल गिर गई और 40 मिनट तक 28 डिग्री अचीव हो गया, बल्कि 40 मिनट से कुछ पहले ही अचीव हो गया होगा। और ये यूनिट सडनली इसलिए ड्रॉप हुई है 30 से 40 मिनट तक क्योंकि बाहर कंप्रेसर बिल्कुल स्लो हो गया होगा 28 डिग्री अचीव हो जाने की वजह से। तो यूनिट्स बहुत कम खर्च हो रही थी। उसके बाद आप देख रहे हैं दोबारा से ग्राफ ऊपर जा रहा है। उसकी वजह यह है कि 28 डिग्री को मेंटेन करने के लिए कुछ देर बाद कंप्रेसर फिर से हाई स्पीड पर रोटेट करना शुरू हो गया और एसी ने निस्बतन ज़्यादा यूनिट्स लेना शुरू कर दी और फिर वो 10 मिनट तक मुसलसल एक जैसी यूनिट्स लेता रहा और उसके बाद 28 डिग्री फिर से अचीव हो गया तो उसने यूनिट्स गिरा दी और फिर ये साइकिल चलता रहेगा आगे। इसी वजह से मैंने ये एक्सपेरिमेंट 1 घंटा 20 मिनट तक का किया क्योंकि जो साइकिल था वो रिपीट होने लग पड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि आधे घंटे के अंदर अंदर आपका एसी डिज़ायर्ड टेम्परेचर तक ले आता है इस रूम सेटिंग और सारी चीज़ों के साथ जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। तो बुनियादी तौर पे मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे एसी ने दिन के वक्त 1 घंटा 20 मिनट में सिर्फ एक यूनिट खाई और एक यूनिट तो पहले घंटे और 20 मिनट में खाई हैं। तो आगे अगर मैं इसको कंटिन्यू करता जाऊँ तो अगले घंटों में ये ऑब्वियसली एक यूनिट से भी कम खाएगा। तो मतलब मैं अगर 5 घंटे चलाऊँ तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरा एसी 3.5 यूनिट से ज़्यादा बिजली नहीं खाता। दोस्तों अभी तक के ग्राफ में तो आपने ये देखा कि हर 10-10 मिनट में कितनी यूनिट कंज्यूम हो रही है, मतलब पहले 10 मिनट में कितनी हुई, दूसरी 10 मिनट में कितनी हुई। अब जो मैं ग्राफ आपको दिखाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मैं दिखाऊंगा कि 10 मिनट तक कितनी हुई, 20 मिनट तक कितनी हुई, ना कि 10 से 20 मिनट के दौरान कितनी हुई, बल्कि 20 मिनट तक कितनी हुई, 30 तक कितनी हुई। उसमें आप देख सकते हैं कि आखिर में जो टोटल रीडिंग आएगी वो 1.01 की आएगी। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कंपैरिजन। 28 डिग्री पर अगर आप कूल मोड और हाई फैन के साथ दिन को 4 बजे एसी चलाएं या रात को 11:30 बजे एसी चलाएं तो दोनों की यूनिट्स में क्या फर्क आएगा। उसके लिए मैं एक तो आपको आज के इस एक्सपेरिमेंट का ग्राफ दिखाता हूं और एक मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं कल की वीडियो का जिसमें मैंने रात को 11:30 बजे एक्सपेरिमेंट किया था। उससे आपको वाजे हो जाएगा कि दिन के वक्त ज्यादा यूनिट्स खर्च होती हैं या रात के वक्त यूनिट्स ज्यादा खर्च होती हैं। दोस्तों इन दोनों ग्राफ्स के कंपैरिजन से ये चीज़ साफ है कि जब आप दिन के वक्त एसी चलाते हैं तो यूनिट्स ज़्यादा खर्च होंगी। ये मैं ऐसे आपको बता सकता हूँ कि आप देखें कि पहले 10 मिनट में दोनों टाइम एसी चलाने से 0.19 यूनिट्स खर्च हुई थी। 20 मिनट तक टोटल यूनिट्स रात के वक्त चलाने में 0.3 खर्च हुई थी जबकि दिन के वक्त चलाने में 0.36 खर्च हुई। 30 मिनट तक चलाने में रात के वक्त यूनिट्स 0.39 खर्च हुई जबकि दिन के वक्त चलाने में 0.51 खर्च हुई। 40 मिनट तक चलाने में रात के वक्त 0.47 खर्च हुई जबकि दिन के वक्त 0.6 खर्च हुई। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस है कि जहां रात के वक्त 40 मिनट तक एसी ने 0.47 यूनिट्स खाई थी टोटल, वो दिन के वक्त 0.6 यूनिट्स खा रहा है। तो ये दोनों ग्राफ्स आपको दिन और रात का कंपैरिजन भी बताते हैं कि सेम टेम्परेचर पर और सेम मोड्स के साथ जब आप एसी दिन के वक्त चलाते हैं तो बिजली कंपैरेटिवली ज़्यादा खर्च होती है। बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होती जैसा आप देख सकते हैं रीडिंग्स के फ़र्क से, लेकिन बहरहाल ज़्यादा खर्च होती है।